अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माह दरख्शा बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 36 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। पेट्रोल से आग लगने पर, तेज़ाब से जलकर, पानी में सांस ना आने से, सीढ़ियों से धक्का लगने पर अलमीरा ने हर तरह से मारे जाने का सोचा था, मगर ऐसे नहीं। कलाई काट कर, तकिए में मुंह देकर सांस रोके, पानी की टब में तड़पते हुए उसने हर तरह से मरने की कोशिश की थी, मगर मौत यूं आएगी कभी ख्याल ही नहीं आया था। जिसके शाय पर बहादुर थी वो, उसी का खून में लथपथ वजूद देखा तो अपने पैरों पर खड़े रहने की सकत ना रही थी उसमें। वो किससे मिली थी उस दिन से? एहतशाम से। उसके बाद एक अजनबी, चंद धमकी आमेज पैगामात। अमर अकेडमी छोड़ चुके थे। अब वो अकेडमी जाने के लिए बेताब नहीं होती थी। अकेडमी में उनकी जगह जो उस्ताद आए थे वो अच्छा पढ़ा रहे थे। अब स्केच बनाने के बजाय वो ध्यान से लेक्चर सुनती थी। हफ्तावार टेस्ट में उसका नाम अव्वल 5 तलबा में था। टेस्ट की तस्वीर लेकर उसने अमर को भेजी। हमारी काबिल मीरा, साथ दिल वाला इमोजी था। वो मुस्कुराई। अब मेरा पढ़ाई में दिल लगने लगा है। अब स्केच जो नहीं बनते। उसने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। लाल गुलाबी चेहरा लिए सामने देखा। शुक्र बानो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो आंखें मीचती कमर के बल बेड पर गिर गई। अमर के टेस्ट से एक दिन कबल स्कूल से वापसी पर वो सड़क पार कर रही थी जब एक गाड़ी तेजी से आई और बिल्कुल बारिश भर के फासले पर रुक गई। उसने अपनी बेतरतीब सांसें हमवार करते हुए सामने देखा तो एहतशाम खड़ा था। चेहरे का रंग फक हुआ, आंखें खौफ से साकित हुई। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जब वो बिल्कुल 2 कदमों के फासले पर खड़ा हुआ था तो अलमीरा एक कदम पीछे हट जाती। वो ये चेहरा कैसे भूल सकती थी? वो खून में लथपथ अमर को कैसे भूल सकती थी? अलमीरा सुल्तान, कैसी हो? उसकी भारी आवाज अलमीरा को अपने कानों में शीशा उंडेलती हुई महसूस हुई। एहतशाम उसके खौफ से सफेद पड़ते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराया। कहीं बैठकर बात करें? एहतशाम एक कदम मजीद आगे बढ़ा तो अलमीरा डर कर 2 कदम पीछे हटी। वो भाग जाना चाहती थी, गुम हो जाना चाहती थी। अमर अमर गिर रहे थे। अमर खून में लथपथ थे। सुना है वो हरामजादा भी यही है। तुम हरगिज नहीं चाहोगी कि मैं उससे मिलूं? झुककर उसके कान में सरगोशी की। आगे सब एहतशाम की मर्जी से हुआ। वो गायब दिमागी से उस गाड़ी में बैठी थी, रेस्टोरेंट में उसके मुकाबले बैठते हुए, जिसम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। मैंने तुम्हें कॉम सेट्स में देखा था। इतनी प्यारी लग रही थी तुम कि तुम्हारे साथ खड़े हुए तुम्हारे कजन के सीने में गोली दागने का दिल चाह रहा था। अलमीरा को खुद पर उसकी नजरें आग महसूस हुई। गोद में रखे हुए हाथ लरस गए। मैंने तुम्हें कहा था अलमीरा, अमर से दूर रहना। तुमने पिछली बार से कोई सबक नहीं सीखा। वो आगे हुआ, दोनों हाथ बाहम मिलाकर कोनिया मेज पर टिकाई, आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। तुम खाना को कुछ नहीं कहोगे? बहुत मुश्किल से आवाज निकली। वो हंस पड़ा। जब उसके साथ खड़ी थी तब क्यों नहीं सोचा? क्या पिछली बार तुम्हें मना नहीं किया था? तुम उसके पास गई और उसे गोली लग गई। इस बार निशाना चूकने नहीं दूंगा मैं नहीं मिलूंगी, नहीं जाऊंगी उनके पास। खाना को कुछ मत कहना प्लीज। बमुश्किल अपनी आवाज को काबू में करके खुद को रोने से रोका था। वो कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, मगर अमर अमर उसकी कमजोरी थे। दुखती रग थे वो। कोई उन्हें हाथ लगाता था, अलमीरा तड़प जाती थी। मैं नहीं मिलूंगी उनसे। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? खाना ही क्यों? अगला सरदार है वो। दिल यही है, गद्दी पर बैठने से पहले उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। फिर तुम भी उसके पास हो। इतना कुछ डिजर्व नहीं करता वो। खाना को हाथ भी मत लगाना एहतशाम। खबरदार करते हुए आवाज कांपी। एहतशाम गर्दन गिराकर हंसा। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा उसे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, मैं तुम्हें भी उसके साथ जहन्नुम में भेज दूंगा। समझ रही हो ना? रेस्टोरेंट से घर तक उसने खुद को कैसे घसीटा वो नहीं जानती। माँ उसे देर से आने की वजह से सख्त सुना रही थी, लेकिन वो बस उनके हिलते हुए लब देख रही थी। बानो उसे बाजू से पकड़कर कमरे में लाई तो दर्द का पूछा। क्या माँ ने थप्पड़ मारा था? उसे पता क्यों नहीं चला? वो सारा दिन कमरे में बंद रही, तकिया भीगता रहा। अमर का पैगाम आया, मेरे लिए दुआ करना मीरा। और वो सजदे में गिर कर रोती थी, फूट फूट कर। बहुत दुआएं की थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, कई घंटे झोली फैलाकर बैठी रही थी। फिर क्यों हुआ था ऐसे? अमर के लिए उसने जब जो दुआ की थी कबूल हुई थी। फिर उस दिन दुआएं रहेगा क्यों गई? उसे वो वीडियो क्यों मौसूल हुई थी? वीरान सड़क पर मामूल की रफ्तार से दौड़ती हुई सफ़ेद गाड़ी, ताया की गाड़ी जो कई माह से अमर के इस्तेमाल में थी। सामने से आता हुआ ट्रक गाड़ी को दूर धकेलता हुआ चला गया।
मोबाइल उसके हाथ से छूटा, मुंह से चीख निकली थी, इतनी तेज के घर का हर मकीन दौड़ता हुआ चला आया था। वो फटी फटी आंखों से सबके चेहरे देखे गई। मार दिया, मैंने उन्हें मार दिया। अलमीरा बदहवासी से अपने खून होते हुए हाथों को देखती गई। सांसें उखड़ने लगी तो घुटनों के बल फर्श पर गिरी। उसे तकलीफ हुई थी, दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ। उसने गर्दन को मसला, पलकों से आंसू फिसले, सर फर्श से टकराया, आंखें बंद हो गई। पहली बार पैनिक अटैक कब आया था अलमीरा? डॉक्टर शम्स पूछ रहे थे। खाना के एक्सीडेंट की खबर सुनी थी तब। मुझे घुटन महसूस हुई थी, लगता है मर जाऊंगी। अलमीरा, अमर का एक्सीडेंट? आइंदा उनके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा आगा जान। आप साहब जी, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी अगर आइंदा उनका जिक्र किया तो। आप एक बार खान से भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारे खान शेरदिल। आई हेट यू, आई हेट यू, मुझे आपसे बहुत नफरत है, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। दिन में कितनी ही बार खुद को याद दिलाना पड़ता था। 2.5 माह कोमा में अमर रहे थे तो अलमीरा में भी जिंदगी टटोलने से भी ना मिली। वो स्कूल जाती थी, अकेडमी भी, घर के सारे काम करती थी, लेकिन अलमीरा की आंखों से खौफ आता था। ऐन शबाब के दिनों में उस कदर वीरानी ने बसेरा कर लिया था। उसकी आंखों में कई कई दिन कुछ नहीं बोलती थी, किसी के सवाल का जवाब नहीं देती थी। कोई कुछ पूछता तो बस खाली खाली नजरों से उसे देखती, गोया समझ ना पाई हो क्या पूछा गया हो। रातों में सो नहीं पाती थी। बानों के साथ हर हफ्ते डॉक्टर शम्स के पास जा रही थी, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। चुप टूटती नहीं थी उसकी। आगा जान ने एक बार गलती से अमर का जिक्र कर दिया था तो तेज में आ गई थी। अगली बार मेरे सामने उनका नाम लिया तो मरकर भी शक्ल नहीं दिखाऊंगी आपको। वो हैरान नजरों से उसे देखे गए। बहुत तल्ख हो गई थी अलमीरा, बात करते हुए भी बेहिस हो जाती थी। माँ अब उसके मुंह पर अमर को कुछ कहने की हिम्मत रखती थी, ना वो हिना से जलील होती थी। पिछले दिनों उसने फहद को ग्लास फेंक कर मारा था, अहमद का रुखसार लाल किया था और माँ को घर से निकलने को कहा था। वो अब किसी का लिहाज नहीं करती थी, बानों को अब अपने कमरे में घुसने तक न देती थी। अमर क्या गए थे, सारी दुनिया से कट गई थी वो। अलमीरा, जिंदगी में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, लोगों को जिंदगी नहीं बनाते बेटे, बहुत मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर शम्स उसे एक ही बात समझाते थकने लगे। रो लें थोड़ा सा, खुद को माफ़ कर दें, रहम कर दें खुद पर। बानो गिड़गड़ाई तो उसके हाथ झटक दिए गए। उसे खुद को माफ़ नहीं करना था, अमर की मौत के लिए तो बिल्कुल नहीं। CSS का रिजल्ट आया तो वो कितनी देर उनके नाम को तकती रही। CSS के बाद मैं पुलिस में जाऊंगा, इतना काबिल बनूंगा कि तुम्हें तुम्हारी हिटलर माँ से बचा सकूं। माँ से बचाने के लिए आपको पुलिस में क्यों जाना है? कोई और रास्ता है भागने का? लब दांतों में दबाए। मुश्किलों का सामना करते हैं, भागते नहीं हैं उनसे। हौले से उसके बाल सहलाए, वो गालों को तपता हुआ महसूस करती हुई सर झुका गई। अमर उसकी बेइख्तियारी में की गई बड़ी बड़ी बातों को अक्सर यूं ही महारत से टाल देते थे, और अब अलमीरा देख रही थी अमर का टूटता हुआ हर ख्वाब, उनकी राय का जाती हुई मेहनत। खान उठ गए हैं, आपका पूछ रहे हैं, प्लीज आ जाएं। 2.5 माह बाद शेरदिल उसके दरवाजे पर आया तो अलमीरा ने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। कमरे में आकर बेड पर बैठकर गोद में तकिया रखकर वो रोई थी। इतने अरसे बाद आंखों पर हाथ रखकर सिसकियों के साथ बहुत सारा। 4 माह बाद उसने अमर को घर के दरवाजे पर माँ से जलील होते हुए देखा था। माँ उन्हें गालियाँ दे रही थी, उन पर चीख रही थी, वो फिर भी नहीं जा रहे थे। वो ऐसे क्यों थे? उन्हें समझ क्यों नहीं आता था कि वो उस सब के मुस्तहिक नहीं थे? उनसे तो बात भी एहतराम से की जाए, इस काबिल थे, फिर अलमीरा के लिए यूं दरवाजे पर खड़े गालियाँ क्यों सुन रहे थे? अगली सुबह अमर उसके रास्ते में खड़े थे। उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं थी, पहले भी यही किया था और अब भी यही कर रहे थे। वो मान क्यों नहीं लेते थे कि अलमीरा उनके लिए मौत है, सरासर मौत। अलमीरा मनहूस है, मलून है, खा जाती है सबको। वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते थे। एहतशाम जैसे 10 लोग उनके खिलाफ हो जाएं या एक अकेला एहतशाम, हकीकत ये थी कि अमर खाली हाथ थे। वो जो उसे अपनी तरफ उठता हुआ हर हाथ रोकने का दर्ज देते थे, वो अपनी हिफाजत के अहल नहीं थे। वो दोबारा ये देख चुकी थी, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। एहतशाम जैसे 10 लोग या एक अकेला एहतशाम। अमर 10 लोगों में घिरे खड़े थे। अमर का गिरेबान पकड़ता फहद, रोती बिलखती उनकी बहन और उन्हें कोसते हुए उसके घर वाले। अगर आप अपनी वालिदा से मिले तो उनसे क्या कहेंगे? मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है कि उनका इकलौता बेटा उन्हें बचा नहीं पाया। मैं वो पत्थर रोक नहीं पाया जो लोगों ने उनकी तरफ फेंके थे। उन पत्थरों का रुख बदला था, निशाने पर अमर थे। वो किसी की सुन रहे थे, ना देख रहे थे।
उनकी यकीन मांगती निगाहें अलमीरा पर थीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं मीरा, मैंने किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। अमर जाएं। मान, एतमाद, भरोसा, उसने सब तोड़ दिया। अमर चले गए। उस हरामजादे को मैं सही सलामत यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फहद अमर के पीछे लपका तो अलमीरा ने उसे गिरेबान से जकड़ते हुए जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया था। फहद समेत सबको झटका लगा था। उन्हें तो लगता था वो उनका यकीन कर चुकी थी, मगर वो अमर को बचा रही थी। खबरदार, उन्हें नुकसान पहुंचाने की जरा कोशिश की तो जान निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। खबरदार करती उंगली लर्जी तो फहद को शाई मिली। क्या करोगी उस बदकिरदार इंसान? एक और थप्पड़ पड़ा था उसे। गाल पर हाथ रखे हुए वो बेयकीनी से अलमीरा को देखे गया। अमर के लिए एक और गाली तुम्हारे मुंह से निकली तो धक्के देकर अपने घर से निकालूंगी, सुना तुमने? वो दहाड़ी थी बेफरी शेरनी की तरह। तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसने क्या किया है असवा के साथ? माँ ने उसका बाजू दबोचा। क्या किया है बताएं? किसी के किरदार पर उंगली उठाई जाए तो 4 गवाह भी पेश किए जाएं। आप में से कौन गवाही देगा कि उसने खाना को असवा के साथ कुछ गलत करते हुए देखा है? आप तो वो लोग हैं जो मेरे सामने खड़े होकर कुरान पर हाथ रखकर भी कहें तब भी मैं ना मानूं। तुम उस शख्स के लिए कुरान पर हाथ रखकर दी गई गवाही को झुठलाओगी? वो बेहद हैरान हुई। हाँ, जिस शख्स ने हमेशा न कभी तन्हाई न मेरे बचपन का फायदा उठाने की कोशिश की, उसके खिलाफ सारी दुनिया भी गवाही दें मैं तब भी ना मानूं। सख्त निगाह उन पर डालकर वो असवा की तरफ मतवज्जा हुई, जो अमर के जाते ही अपना रोना भूल चुकी थी। और तुम अपना ये ड्रामा किसी और के साथ रचाना। लड़की होकर तुम्हें ये मार्जन नहीं मिल जाता कि जब जिसके साथ चाहे किरदार कशी कर डालो। इज्जत मर्द व औरत की तफरीक के बगैर हर इंसान की होती है। अपनी जिंदगी में अमर की इज्जत पर हाथ नहीं डालने दूंगी तुम सबको। तुम मत मानो लेकिन दुनिया मानेगी। इस मामले में दुनिया सिर्फ लड़की की इज्जत की परवाह करती है अलमीरा। माँ का ये वार खाली नहीं गया। वो ठहर कर उन्हें देखने लगी। कहने को कुछ बचा ही नहीं। जिसकी माँ बद किरदार हो, हराम मौत मरी हो, जिसके अपने वजूद पर सवालिया निशान लगा हो, दुनिया उसका यकीन नहीं करती। किस किस को सफाई दोगी? आप खानों को जलील नहीं करेंगी। अमर मुजाहिद खान के जवानी थे, मगर किस्मत मुजाहिद खान जैसी नहीं होनी चाहिए। नमली मेरा के पहाड़ों में हुआ वो गुनाह दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। अगर उसकी इज्जत इतनी ही अजीज है तुम्हें तो आइंदा उसका नाम मत लेना। वो गांव का अगला सरदार शौक से बने, मगर मोहब्बत से उसकी झोली हमेशा खाली रहेगी। तो ये चाहती थी वो, अमर को भी अलमीरा की तरह मोहब्बत से महरूम रखना था। अमर को बचाते बचाते अपना सब हार गई थी वो। अमर अगले दिन उसके कॉलेज के बाहर खड़े थे। वो जो मुंह में आया कहती गई। माँ की जबान बोली थी उसने जब वो अपना वजूद घसीटती हुई दूर जा रही थी। तब यकीनन अमर को उससे नफरत हुई होगी। वो उनको सरापा गुनाह कहकर आई थी। अमर आइंदा उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। मर गई थी वो उनके लिए, तभी उन 5 सालों में पलटकर उसकी तरफ नहीं आए थे। जब तक नहीं आए सब ठीक रहा, आए तो उसकी सालों की मेहनत रायगा गई। उन्हें अनचाहा करने की कोशिश करने वाली अलमीरा अब उनकी निगाह में थी। अमर के जाने के बाद वक्त बहुत गुजरा, मगर जिंदगी वहीं ठहर सी गई। ये कॉलेज का आखिरी साल था। अलमीरा का सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ था कि जिसने ज़माने के दुख व अलम से बचाने का वादा किया था वो उसे कहीं पीछे छोड़ आई थी। माँ का हाथ अब भी कभी कभार उठ जाता था। हिना के साथ अक्सर झगड़ा रहता था। फहद की खबीस निगाहें उससे अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस होती। घर में राशन अब भी आगाजान के पैसों से डलता था। उसे इस कैद से रिहाई मुमकिन न लगती थी, मगर दूर कहीं दिल के निहा खानों में अपने घर की ख्वाहिश पनाह थी। छोटा मगर अपना घर, जो बस उसका हो, जहाँ इज्जत, मोहब्बत और सुकून हो। वो पहले भी लोगों में घुलती मिलती नहीं थी, मगर अब जिन 2-4 से बात करती थी उनसे भी कट गई थी। बानो अगर कभी उसके कमरे में आकर बैठ जाती तो अलमीरा को उकताहट होती। उसे शोर से वहशत होती थी। किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता था। आगाजान से बातचीत कम हो गई। अदीना से पहले ही राब्ता न होने के बराबर था। अब तो शेर दिल से भी मुंह मोड़ लिया था। उसकी हर बात में अमर का जिक्र होता था, जबकि अलमीरा उनका नाम नहीं सुनना चाहती थी। अमर एएसपी बन गए थे। कितनी देर वो कंबल में छुपकर उनकी यूनिफॉर्म में तस्वीर देखती रही थी। दिल अब भी उन पर नजर पड़ते ही अलग ही लय में धड़कता था। उनके नाम पर आज भी ठहरना लाजिम था अलमीरा पर। मौसम गर्मा की तातीलात में सबका मरी जाने का इरादा हुआ तो वो माँ से अपने घर का पता पूछने चली आई। मेरे पास बाबा की यादें नहीं हैं, कम से कम उस घर का पता बता दें जहाँ उनके साथ 4 साल गुजारे थे।
माँ ने चंद दिन की ख्वारी के बाद उसे पता बता दिया। आगा जान से उसने बहाना कर दिया कि वो छुट्टियों में IT का कोर्स करने लाहौर जा रही है। तभी उन्होंने बिना मांगे अच्छी खासी रकम उसके अकाउंट में भेज दी थी। वो बहुत खामोशी से कनाडा आ गई थी। बारिशों से डरने वाली कमज़ोर नाजुक अलमीरा इंतहा अजनबी मुल्क में खड़ी थी। एक रात होटल में ठहर कर अगली सुबह वो उस यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी जहां सुल्तान पढ़ाते थे। बाबा ना सही, उसे मुजाहिद खान मिल गए। किसी ने बताया उनका लेक्चर चल रहा है। वो जमात के अगबे दरवाजे से अंदर आकर पिछली कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। मुजाहिद खान कैसे थे खाना? बोर्डबार, पुरकशिश और वजीहा शख्सियत के मालिक। वो बोलते थे तो बस उन्हें सुनने का दिल करता था। लहजे में बहुत नरमी थी। वो सरापा मोहब्बत थे मेरा। सियाह पैंट पर गर्दन तक चढ़ा हुआ सुरमई टर्टल नेक स्वेटर पहने हुए कंधे तक आते हुए सियाह बालों वाले मुजाहिद खान। वो बोल रहे थे और अलमीरा बैठी हुई उन्हें सुन रही थी। वो मुस्कुराए तो उसे अपनी आंखें नम होती हुई महसूस हुई। वो हंसे तो लगा उसने जिंदगी में पहली बार इतनी जिंदगी से भरपूर हंसी सुनी है। उनके लहजे में इतनी ही नरमी थी कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। डाइस के पास खड़े होकर मुजाहिद खान ने आंखें सुकेड़ कर उस अजनबी चेहरे को देखा। एक लड़की थी, प्यारी सी, आखिरी कुर्सी पर बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। आपका तारुफ आंसा? वो उनके पास चले आए। अलमीरा, अलमीरा सुल्तान। उनकी मुस्कुराहट धीरे से सिमटी, आंखें तहरीर से फैली। अलमीरा बाहर चली गई। मुजाहिद खान लेक्चर अधूरा छोड़कर उसके पीछे चले आए थे। अलमीरा, आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा मुझे ढूंढना? क्यों नहीं ढूंढा? अपने पास क्यों नहीं रोका मुझे? माँ के साथ क्यों जाने दिया? उनसे चंद कदमों के फासले पर खड़े होकर हर वो शिकायत की जो उसे बाबा से थी। उसे माँ के पास छोड़कर क्यों चले गए थे? मैं एक माँ से उसकी बेटी कैसे छीनता? कितने ही आंसू उसके रुखसार भिगो गए। लब दांतों में दबाकर सिसकी रोकी। काश छीन लेते, महफूज रहती मैं आपके पास। बाप बनकर पाल लेते मुझे। मैं पाकिस्तान ना जाती तो किसी का कोई नुकसान ना होता। मैंने सब गड़बड़ कर दी है चचा। मैं अपना बहुत नुकसान कर आई हूँ। मुजाहिद खान ने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने पर रखा तो वह बिलक कर रो पड़ी थी। उन्होंने झुककर उसका माथा चूमा तो अलमीरा के रोने में इजाफा होता गया। घर में सब कैसे हैं? बाबा, अमर, शेर दिल? वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में आमने सामने बैठे थे। सब ठीक हैं। शेर आगाजान के साथ गांव के झमेलों में मसरूफ होता है। खाना ASP बन गए हैं, बिल्कुल आप जैसे हैं वो। और तुम्हारे साथ कैसा है वो? छोटा था तब तो बहुत चाहता था तुम्हें, अब नहीं चाहते। मैंने बहुत दुख दिए हैं उन्हें। मुजाहिद खान ने बगौर उसके लहू रंग आंखों को देखा। क्या छुपा रही थी वो? अलमीरा सिर्फ मुजाहिद खान की याद में नहीं, थक कर सस्ताने के लिए, टेक लगाकर बैठने के लिए किसी शजर की तलाश में यहाँ आई थी। जब तक उसने नहीं बताया मुजाहिद खान ने भी उसे नहीं कुरेदा। वो उसे अपने घर ले आए। 2 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट उसे बहुत प्यारा लगा। उसे फ्रेश होने का कहकर मुजाहिद खान किचन में चले गए। वो अपना सामान कमरे में रखकर फ्रेश होकर बाहर आई तो मुजाहिद खान कोहनियों तक स्वेटर के बाजू चढ़ाए हुए कुछ पकाने में मसरूफ थे। वो मुस्कुराकर काउंटर पर चढ़कर बैठ गई। जूस पियोगी? आप पिलाएंगी तो ज़रूर। उन्होंने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया। फिर फ्रिज से रेड ग्रेप जूस निकालकर गिलास में डालने लगी। अलमीरा हंस दी। पूछा तो ऐसे जैसे फ्रेश जूस पिलाएंगे, खुद बनाएंगे। बिन बुलाए मेहमान के लिए सुबह मार्केट जाकर फल ले आते हैं। उन्होंने जूस का गिलास उसे पकड़ाया। वो मुस्कुराते हुए गिलास थाम गई। मुजाहिद खान पलट गए। क्या बना रहे हैं? उन्हें सब्जियां काटते हुए देखकर इस्तफसार किया। फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाता हूँ। मुझसे अच्छे तो नहीं बनाते होंगे। लगाओ शर्त, आज मैं बना रहा हूँ, कल तुम बनाओगी। उसने भी झट हामी भरी, लेकिन मेज पर बैठकर चावलों से भरा हुआ चम्मच मुंह में रखते ही हार का अंदाजा हुआ तो कह डाला, सुबह बिरयानी खिलाऊंगी आपको, क्या कहते हैं? मुजाहिद खान हंस पड़े। अगली सुबह मुजाहिद खान उसे मार्केट ले गए। खरीदारी कम और आवारागर्दी ज़्यादा की। वो अरसे बाद जी उठी थी, बगैर किसी दूसरी सोच के खिलखिलाकर हंस रही थी। उस दिन उसने बिरयानी बनाई तो मुजाहिद खान ने तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। वो कहते गए, अलमीरा हंसती गई। शाम में वो उसे वॉक पर ले गए। रात को देर तक बैठकर मूवी देखी थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना था तो उसे भी साथ ले गए। ये मेरी बेटी है, अलमीरा सुल्तान। तुलबा से उसका तारुफ करवाया तो वो झेम गई। आज हम मूवी नहीं देखेंगे, आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगे। रात में वो कॉफ़ी का कप दिए हुए उनके पास सोफे पर बैठी। कैसी कहानियाँ? आप मुझे अपने बारे में बताएं, आपका बचपन और जवानी कैसे गुजरे, सब बताएं।
आलती पालती मार कर बैठी, चेहरे पर झूलती बालों की लट कान के पीछे उलझ कर उन्हें सुनने को तैयार हुई। मुजाहिद खान उसे सब बताते गए। नमली मीरा के पहाड़ों में गुजरा हुआ सारा वक्त किसी कथा की तरह उसके गोशे गुजार कर दिया। और अदीना खाला, उनसे कैसे मिले आप? अमर के बाद अदीना हवेली आने जाने लगी थी। फिर थोड़ा वक्त लगा और मैं दिलहार बैठा। वो कुछ याद करके मुस्कुराए। ये मोहब्बत दो तरफा थी? अलमीरा मजीद आगे को खिसकी। अरे कहाँ, आला किस्म की मशरकी लड़की थी वो। कैसी मशरकी लड़की? आपको देखकर दुपट्टा मुंह में डाल लेती थी, वो कहकर हंसी। मुजाहिद खान मुस्कुराते हुए सरनफी में हिला गए। नहीं, ऐसी मशरकी लड़की जो सामना होने पर निगाहें झुकाकर एक तरफ हो जाया करती थी, इतनी मासूम कि निगाहें उठें तो दोबारा झुकानी पड़े कि कहीं मोहतरमा घबरा कर भाग न जाए। ऐसी साफ दिल के कभी गलत बात करती थी ना सुनती थी। बहुत एहतराम होता था उसकी निगाहों में। अदीना के मुतालिक बताए हुए उनके लहजे में झलकती हुई मोहब्बत महसूस करके अलमीरा को अदीना पर रश्क आया था। ये कैसी मोहब्बत थी जो सालों का फासला भी नहीं मिटा पाया था, आज तक नहीं आई थी। इतनी मोहब्बत थी तो छोड़ क्यों आए उन्हें? उसे अपना पाबंद करके उसके साथ जुल्म नहीं कर सकता था अलमीरा। जरा जरा सी बातों पर जिसकी आंखें नम हो जाती थीं, वो कहाँ लोगों की बातें सह सकती? जिन बातों से डरकर आप उन्हें छोड़कर आए हैं, सालों से वो वही सब सुन रही हैं। बहुत कमाल का ज़ब्त है, उफ तक नहीं करती। उसके तल्ख अंदाज पर मुजाहिद खान ने गिला आमेज निगाहों से उसे देखा। जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें तकलीफ से बचाने के लिए खुद से दूर करना पड़े तो भी दुरेग नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो समझना चाहिए अलमीरा। उसने सर झुका लिया, नजरें चुरा ली। वो भी तो यही करके आई थी। आपको लगता है वो आपसे नफरत करती होंगी? बहुत सारी उम्मीद आंखों में समाये पूछा। जानना चाहा कि अमर को उससे नफरत हुई थी या नहीं। नफरत बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है अलमीरा। जिन्हें टूट कर चाहा जाए उन्हें अनचाहा तो किया जा सकता है, उनसे नफरत नहीं हो सकती। उनके नाम पर पलटना वाजिब ठहरता है। उनकी यादें दिल में अंदर कहीं दफन रहती हैं। मैं चाहती हूँ वो मुझसे नफरत करें, इतनी नफरत कि मेरा नाम सुनना गवारा ना करे। चचा प्लीज़ कह दे उन्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। मुजाहिद खान ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा। क्या करके आई हो तुम अलमीरा? क्या किया है तुमने अमर के साथ? वो मुझसे नफरत करेंगे तो मैंने जो कुछ किया है उस पर सब्र आ जाएगा। अपनी माँ के इंतकाल के 2 साल बाद अमर ने कुछ बोला था तो तुम्हारा पूछा था अलमीरा। किसी से बात ना करने वाला तुम्हारी शरारतों पर खुलकर हंसता था। तुम उसके लिए वो हो जो कोई नहीं बन सका। वो छोटे थे तब। अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे नफरत कर सकता है तो दलीलों का सहारा क्यों ले रही हो? वो लाख झुटलाना चाहे, ये लिखा जा चुका था। आसमान शक हो या ज़मीन सेहर, अमर खान अलमीरा सुल्तान से नफरत नहीं कर सकते। अब वो उससे अनचाहा नहीं कर पाएंगे, नफरत दूर की बात है। फिर दुआ करें उन्हें वो मोहब्बतें मिल जाएं जो वो डिज़र्व करते हैं। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो उनसे मोहब्बत करें, उनकी बातों को हुक्म का दर्जा दें, उन पर जान वार दें। और तुम्हें भी वो मिले जो तुम पर जान छिड़कता है। अलमीरा लब दांतों में दबाती हुई सर झुका गई। आप कभी लौटने का इरादा रखते हैं चचा? अदीना के लिए नहीं, वो जितनी बहादुर है मैं उसे उस दलदल में नहीं घसीट सकता। अलमीरा कई पल खामोशी से फर्श को घूरती रही। मुजाहिद खान ने चेहरा तिरछा करके उसे देखा। तुम जाओगी अमर के पास? उनके पूछने पर वो बिना सोचे सरनवी में हिला गई। उन्हें हंसी आई थी। अपनी और अलमीरा की किस्मत पर अफसोस हुआ था। अदीना और अमर पर मोहब्बत अगर हो जाती है तो उसे पाना इतना नामुमकिन क्यों होता है? फिर अगर नामुमकिन होता है तो किसी चाहे को अनचाहा करना आज़ाब क्यों है? बाबा के पास कब आए थे आप? एक दिन उनके हमराह पार्क में चहलकदमी करते हुए पूछा। कनाडा आए हुए 2-3 माह हुए थे शायद। तुम्हें अपनी ज़ेबा खाला का पता है? मुजाहिद खान ने पूछा तो उसने सर को जंबिश दी। उसके बाद तुम्हारी माँ से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे मेरे, तभी सुल्तान लाला के पास नहीं गया था कि बिला वजह मेरी वजह से उनका घर खराब ना हो। मगर उनकी ही यूनिवर्सिटी में जॉब मिली तो सामना हो गया। छोटी सी थी तुम, चंद्रमा की, बाप की लाडली थी। वो मगमूल सा मुस्कुराई, कदमों में गिरे हुए जर्द पत्तों को देखा, फिर बराबर में चलते हुए मुजाहिद खान को। बाबा की शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? मुजाहिद खान उसके बर्जस्ता सवाल पर उलझे। मेरे लिए माँ की नफरत की वजह बस आप तो नहीं हो सकते। क्या बाबा के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? क्या बाबा अच्छे शौहर नहीं थे?
मुजाहिद खान चंद पल खामोश रहे, फिर गहरी सांस भरकर करीब रखी हुई बेंच पर बैठ गए। उसे भी बैठने का इशारा किया तो अलमीरा ने उनके बराबर में जगह बना ली। तुम्हारी माँ ने शादी के बाद हवेली में सबके साथ रहने के बजाय शोहर को लेकर अलग होने की तरजीह दी। फिर जेबा की वजह से उनसे ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। कनाडा आया तो बस उसी वजह से लाला से एतराज़ बढ़ता। मगर अलमीरा, तुम्हारा बाप हम तमाम भाइयों में बहुत नरम दिल और खुश मिजाज इंसान था। हर इंसान का दर्द रखता था दिल में। जिस दिन तुम्हारे मुंह से अपने लिए बाबा सुना था, खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं टिकते थे उनके। सुल्तान लाला मोहब्बत करने वालों में से थे। उसने तुम्हारी माँ से भी बहुत मोहब्बत की थी। मसला अलमीरा की माँ में था। घर में बेटे को फौकियत देने की रिवाज ने तुम्हारी माँ को बहुत सी चीज़ों से महरूम रखा है। बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, तो माँ बाप ने बहुत ही कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारियाँ उन पर डाल दी। छोटे भाइयों को उन्होंने ही पाला है, अपने ख्वाब और शौक मारे हैं। सुल्तान लाला ने उनकी हर महरूमी को पूरा किया था। वो खुश थी, फिर तुम आ गई, लाला की तवज्जो का मरकज़ बन गई। लाला तुम्हारे लिए बेहद हसास और वो अपनी माँ की तरह लापरवाह। दोनों के माँ बहन जितने झगड़े हुए थे तुम पर हुए। लाला घर देर से जाने लगे। रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से थककर तुम्हें लेकर मेरे पास आ जाते थे। ये बात उन्हें मज़ीद तेज दिलाती थी। लाला की फ्लाइट क्रैश न होती तो शायद वो तुम्हारी माँ को तलाक दे देते। वो किसी सूरत तुम्हारी माँ का ट्रॉमा तुम तक मुंतकिल करने पर राजी ना थे। वो तुम्हें बचाने के लिए अपना घर तोड़ने को तैयार थे। अलमीरा, तुम्हारे बाप को तुमसे बेहद मोहब्बत थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। तुम्हारे लिए तो मोहब्बत में गूंदा था खुदा ने उसे। गोद में रखे हुए हाथों को तकती अलमीरा के होठ किसी बच्चे की तरह कपकपाए थे। गाल पर फिसलते हुए आंसू को हथेली से रगड़कर उसने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ की ये शादी कैसी चल रही है? शोहर ख्याल रखता है? अलमीरा का सर नफ़ी में हिला। गुस्सा आता है तो गालियाँ भी देते हैं और हाथ भी उठाते हैं। फिर उनका गुस्सा माँ मुझ पर निकालती हैं। कभी कभार बहुत बुरी लगती है वो, मगर शायद अब ना लगे। अब मैं उनके दिल के नरम होने की दुआएं करूँगी। बाबा जिस खौफ से अपना घर तोड़ने जा रहे थे, उनकी मौत वो हकीकत का रूप धार गया। माँ के साथ ज्यादती हुई है तो खुश मुझे भी नहीं रहने दिया उन्होंने। चचा वो रोई हैं तो मेरी आंखें भी लहू हुई हैं। उनके नातवा कंधों पर जिम्मेदारियां का बोझ डाला गया है तो उन्होंने यकीनी बनाया कि नफरत और जुल्म के बोझ तले दबी हुई अलमीरा भी कभी सर न उठा सके। किसको इल्ज़ाम दिया जाए, किसको रोया जाए? जहाँ से सिरा पकड़ते हैं वहीं से जुल्मतों का मारा निकलता है। वो तलखी से सर झटकती बेगा सा हंसी। मुजाहिद खान ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए यकदमी आंखें भर आई थीं। मेरे पास बाबा की यादें नहीं हैं, मुझे उनका लम्स भी याद नहीं, उनकी आवाज़, उनकी खुशबू, मगर मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनसे की है, बिना सुने, बिना महसूस किए। आई रियली रियली लव हिम चचा। उसके रुखसार भीगने लगे तो मुजाहिद खान ने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर उसका सर अपने शाने पर टिकाया। खुदा तुम्हें बहुत खुशियों से नवाजे अलमीरा। झुककर उसके बालों पर बोसा दिया। खुदा तुम्हें मोहब्बत करने वालों में रखे अलमीरा। उसका हाथ थाम कर आंखों से लगाया। वो सिसक कर रो पड़ी। अलमीरा 3 हफ्ते मुजाहिद खान के साथ रही तो मालूम हुआ कि नमली मेरा में सब उनके दीवाने क्यों थे। उन्होंने उसे बेटी कहा था तो बाप बनकर दिखाया। 2 दिन बारिश हुई थी। जैसे ही बारिश हुई उसने फौरन खिड़कियों पर पर्दे डाले, दरवाजे बंद कर दिए। वो जितने जतन कर ले बारिश का खौफ जाता ही नहीं था। हाँ, पहले की तरह बुखार में नहीं तड़पती थी, मगर कमरे में अब भी बंद होना चाहती थी। कोई आए ना कुछ पूछे। मुजाहिद खान ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे कमरे में बंद भी नहीं होने दिया। उसे सोफे पर बिठाकर उसके लिए कॉफ़ी ले आए। जितनी देर बारिश जारी रही वो उसका ध्यान बटाते रहे। उसके हाथ कांप रहे थे तो वो उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिए बैठे रहे। ये बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे प्यारी ख्वाहिश कौन सी है? वॉक। अकेडमी से वापसी पर मैं खाना के साथ वॉक करती थी। अब भी दिल करता है हिल रोड पर उनके साथ चहलकदमी करने का। और सबसे अनोखी ख्वाहिश जो किसी को ना बता सको, वो इतनी अनोखी थी कि उसने मुजाहिद खान को बताने से पहले आंखें बंद कर ली। जब मैं रोऊं तो कोई मुझे गले लगाए और सर थपके। कोई की तस्वीर जहन की स्क्रीन पर उभरी तो उसने दफतन आंखें खोल ली। सबसे ज़्यादा खजल भरी ख्वाहिश। मुजाहिद खान अब महसूस हो रहे थे। मैं लोगों के लिए बहुत कम को संजीदा और अजीब लड़की हूँ। ज़्यादातर इनविजिबल रहती हूँ, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स की शदीद तलब होती है जिसके सामने मैं लापरवाह हो जाऊँ, सब बिगाड़ती जाऊँ और उसके माथे पर शिकन ना आए। मेरी क्लमसी, हसास और मैच्ड साइड देखने के बाद भी उसे मेरे सिवा कोई नजर ना आए।
ये ख्वाहिश मेरा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है चचा। मुजाहिद खान का कहका सारे लॉन्च में गूंजा था। पहली बार अमर के लिए बारिश के खौफ से लड़ी थी, दूसरी बार वो मुजाहिद खान के हमरा बरसात में चहलकदमी के लिए निकली थी। आंखें नीचे लब सख्ती से दांतों में दबाए हुए मुजाहिद खान उसका हाथ पकड़े साथ चलते हुए मुसलसल कुछ कह रहे थे। उसे कुछ सुनाई दिया न समझ आया। घर आकर कहा कि वो चंद हफ्ते मजीद रहे तो उसके सारे खौफ खत्म कर देंगे। और अम्मी का क्या करेंगे? उसने हंसकर पूछा तो मुजाहिद खान मुंह बसोर गए। उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए तो सीने से लगाकर माथा चूमकर बहुत दुआएं दी थी। फिर कब आओगी? सेमेस्टर ब्रेक में, अगर इजाज़त मिली तो। ठीक है, तब तक मैं तुमसे अच्छी बिरयानी बनाना सीख लूँगा। वो हंस पड़ी। पाकिस्तान वापस आते ही उसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के दाखिला टेस्ट तैयारी शुरू कर दी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आगा जान को कॉल की। रायता दीजिएगा अदीना। वो कुछ कहते कहते रुक गई, लहजा भर को भूल गई क्या कह रही थी। कितने अरसे बाद सुन रही थी उनकी आवाज़, शायद 2-2.5 साल बाद। उनकी आवाज़ से यादों के कितने ही दरीचे खुल गए थे। अलमीरा बेटे सुन रही हो? आगा जान के कहने पर होश में आकर अपनी बात जारी रखी। नहीं, बस थोड़ी देर में चाय भेज दें। वो एक बार फिर अटक गई। आगा जान ने स्कोप के मुतालिक कुछ कहा मगर वो सुन नहीं पाई। इससे कहें इस्लामाबाद चली जाएं, उसकी स्केचिंग अच्छी है, कोई और शौक नहीं है तो आर्किटेक्ट बन जाए। अलमीरा बहुत सारे आंसू अंदर उतारते हुए निचला लब दांतों में दबा गई थी। अमर की ख्वाहिश थी वो पढ़ने के लिए इस्लामाबाद आ जाए। उसने उनकी बहुत सारी ख्वाहिश की तरह ये ख्वाहिश भी रोन डाली थी। उसने उसी यूनिवर्सिटी को चुना था जहां अमर ने 4 साल गुजारे थे। वो हर वो काम करेगी जो वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे वो आर्किटेक्ट बने। उसने CSS का इंतखाब किया। अमर कह रहा था तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, घर में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगी। क्यों? उन्हें मेरे सर पर छत अच्छी नहीं लगती? उसके तल्ख लहजे पर आगा जान खामोश हो गए। अलमीरा ने कॉल काट दी। वो अगर वहीं आगा जान के पास खड़े थे तो उसका जवाब भी सुना होगा, उसे कोसा होगा, भाड़ में झोंक कर चले गए होंगे। और अगर वो नहीं थे तो आगा जान उसका जवाब आगे पहुंचा देंगे। अमर को अब उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर देनी चाहिए। अलमीरा और फहद का निकाह करवा दो। आधी रात को पानी लेने के लिए अपने कमरे से किचन में जाते हुए अंकल की आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी। पानी की बोतल हाथ से छूटते छूटते बची। बेयकीनी से माँ के कमरे के अधखुले दरवाजे को पार देखा। आगा जान नहीं मानेंगे। अलमीरा से कहो उन्हें मना ले। अलमीरा से कहो उन्हें मना ले। अलमीरा से कहो उन्हें मना ले। अलमीरा से ये बात कैसे कही जाएगी सोच कर ही उसके हाथ पांव काँप रहे थे। किचन में बेसिन के पास खड़ी होकर वो कितनी ही देर अपना सीना मसलती रही। सांस लेने की कोशिश में निढाल होती गई। अपने घर के ख्वाब देखती अलमीरा अब उसी कैद खाने में खुद को दफन होते हुए भी देख रही थी। हमेशा से शादी के जिक्र पर जहन की स्क्रीन पर एक ही तस्वीर उभरती थी, उनसे नफरत के 1000 दावे, मगर दिल तो अब भी उन्हीं के नाम के लय पर धड़कता था। उनके अलावा किसी दूसरे मर्द की सोच ही तकलीफ देती। फिर फहद, फहद मुझे शादी करनी है। रात के 2 बजे आगा जान को कॉल की थी उसने। सलाम ना दुआ, सीधा यही कहा। बच्चे क्या हुआ, सब ठीक है? वक्त देखा है? मुझे शादी करनी है, परसों, कल, वरना आज, जितनी जल्दी हो सके। यही लगा कि इतनी कम मुद्दत में बाहर लड़का ढूंढने के बजाय घर में ही नजरें दौड़ाई जाएगी। वो ना भी माने तो कम अज कम फहद से भी उसकी शादी किसी सूरत ना होने देंगे। अलमीरा, हम आराम से सुबह बात। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे अभी शादी करनी है। मेरे लिए कोई रिश्ता देखें, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। खटाक से फ़ोन बंद किया तो नजरें दरवाजे पर इस्तादा बानों पर टिकी। वो फटी फटी निगाहों से उसे तकती थी। आप अभी शादी कर रही हैं? किससे? किसी से भी, अंधा, लंगड़ा, बेरोजगार, जो भी मिले। मोबाइल पटक कर कमर के बल बेड पर गिरी और तकिया मुंह पर रख लिया। और उनका क्या? वो मुझे बच्ची समझते हैं। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊंगी उनके लिए छोटी ही रहूंगी। वो कभी मुझे अपनी बीवी नहीं बनाएंगे। उन्हें गांव की लड़कियां सूट करती हैं जो उन्हें खत लिखा करती थी और उनके लिए जहर की पुड़िया फांकती थी। लेकिन मैं साहब जी की नहीं, आपकी अम्मी की बात कर रही हूँ। वैसे साहब जी भी बुरे आदमी नहीं हैं, देखे भाले हैं, फिर चाहते हैं आपको। पहले वो सुबकी का शिकार हुई, फिर अपने उजलत पर खड़ी। मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। मुझे उमर रशीदा लोग पसंद है, ना ही पुलिस वाले। 4 दिनों में मोटे और गंजे हो जाते हैं। दरवाजे पर सर टिकाए हुए बानो हंस पड़ी। आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? कितने ही पल खामोशी की नजर हो गए। अब वो बोली तो आवाज़ कदरे नम थी।
امی فہد سے شادی کروا رہی ہیں۔ بانو، مجھے اس کے دیکھنے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے سے گھن آتی ہے، اور ماں مجھے اس کے حوالے کر رہی ہیں۔ میں اس کمرے میں اس سے اپنی عزت بچا لیتی ہوں، میں اس کے کمرے میں خود کو کیسے بچاؤں گی؟ مار دیکھا یار وہ مجھے، میں ان کی خاطر اس گھر میں رہ رہی ہوں، مگر میں ان کی خاطر اپنے شوہر کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتی۔ باہر میں گئی محبت اور یہ سچ کہ امر سے شادی کا ارادہ میں نے بچپن میں ہی کر لیا تھا۔ اب مجھے عزیز ہے تو اپنی عزت اور جان، جن کا میری ماں سودا کر رہی ہیں۔ کھانا کو میری پرواہ ہوتی تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد مجھے اس گھر سے رہائی دلوانے کے لیے اقدام ضرور کرتے، مگر ان کے پاس المیرا کے علاوہ بھی دیکھنے کو بہت مسئلے ہیں۔ ٹھنڈا برف پانی اس پر گرا اور وہ کسی برے خواب سے جاگ گئی۔ منتشر سانسوں کو جوڑتی ہوئی المیرا نے قریب آتے ہوئے امر کو دیکھا، جو شادی کے متعلق ہی کوئی بات کر رہے تھے۔ امر اور المیرا کی شادی کی بات 4 سال ہو گئے تھے، پولیس میں گئے، اب یاد آئی تھی وہ۔ امر نہیں مان رہا۔ آقا جان، شادی مجھے کرنی ہے یا انہیں؟ وہ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنی مرضی چلانے والے؟ المیرا، بچے تمہیں معلوم ہے وہ تمہارے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا، آخر تمہیں جلدی کیا ہے؟ آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ آواز گھٹنے لگی تو آقا جان ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ تمہیں پچھلی بار میری کہی گئی بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ رئیس کے بعد اس کے لیے دوسرا رشتہ دیکھا جا رہا تھا کہ انہیں بھنک پڑ گئی۔ اس بار ان کا پیغام آیا۔ میں نے بھی کہا تھا میں آپ کو شادی کر کے دکھاؤں گی۔ لڑکا میری مرضی کا ہوا تو شوق سے۔ بڑک ہی تو اٹھی تھی وہ۔ آپ میرا گھر نہیں بسنے دیں گے، سکون سے جینے نہیں دیں گے مجھے؟ اپنا گھر بسانے کی فکر ہے، میرے گھر کا کیا؟ اس نے تھوک نکلا، چہرہ پہلے سے ہی غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب پتہ نہیں۔ موبائل بیڈ پر پھینک کر ادھر ادھر دیکھا، نسلا لب دانتوں میں دبایا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، کھڑے کھڑے ایک ہی گھونٹ میں گٹاگٹ پانی پیا۔ گال پھر بھی گرم محسوس ہوئے تو جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتے ہوئے اپنے عکس سے نظر چرا رہی تھی۔ ان کے ساتھ نہیں رہنا تھا، مگر ان سے دستبرداری بھی قبول نہیں تھی۔ ملاقات نہ ہو، دسترس میں نہ ہو، لیکن ان پر حق بس اسی کا رہے۔ وہ ساری زندگی انہیں شکل نہیں دکھائے گی، لیکن ساری زندگی انہی کے نام پر گزار دے گی۔ وہ اس سے نفرت کرے، لیکن محبت کے دعوے میں کسی اور کا نام بھی نہ ہو، بس اس کا رہنا لازم تھا ان پر۔ امر رئیس کو ٹھکرا سکتے تھے تو معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اس کے سر پر لٹکتی ہوئی فہد کی تلوار بھی آغا جان کے ذریعے ہٹوا دی تھی۔ پھر وہ کب ملے تھے؟ نکاح سے 1 رات پہلے۔ المیرا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی، گود میں لیپ ٹاپ رکھے ہوئے اسائنمنٹ کر رہی تھی۔ بانو سمیت گھر کے سارے افراد شادی پر گئے تھے تو سکون ہی سکون تھا۔ بے فکری سے اپنا کام کرتے ہوئے وہ آہٹ پر چونکی، سر اٹھایا تو دروازے پر استادہ فہد کو دیکھ کر رنگ اڑا۔ وہ دروازہ بند کرنا کیسے بھول گئی تھی؟ یہ منحوس شادی پر کیوں نہیں گیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے المیرا، تم کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی ہو، خباثت سے کہتے اس نے سرتا پیر المیرا کا جائزہ لیا۔ المیرا فوراً برابر میں رکھا ہوا دوپٹہ گلے میں ڈال کر بیڈ سے اتری۔ بکواس بند کرو اور نکلو میرے کمرے سے، درستی سے کہتے ہوئے اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ فہد نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے بوکھلا کر فہد کے برابر سے نکلنا چاہا، مگر اسے کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر گرا چکا تھا۔ اتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو، آج تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس پر جھکنے لگا تھا کہ المیرا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا جگ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا تھا۔ خوفناک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ المیرا تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ فہد اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں آئی تھی، پھلوں کے ساتھ رکھے ہوئے چھری اٹھا لی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں آج، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ غصے سے گراتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا۔ دور رہو، میرے قریب مت آنا، کھیلنے کی چیز نہیں ہے یہ، رکھو اسے۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ فہد نہیں رکنے والا تھا، کم از کم آج نہیں۔ المیرا نے ارتجالن چھری اپنی کلائی پر رکھی۔ میں خود کو مار دوں گی فہد، دور ہٹو۔ بے ترتیب دھڑکنیں، آنکھوں میں جمع ہوتا ہوا پانی، کچھ غلط ہو جانے کا خوف، کانپتی ہوئی آواز۔ فہد اس کی گردن پر جھکا، چھری اس کی کلائی پر چلی۔ اس نے اپنے ساتھ امر کا خون بھی بہتا ہوا دیکھا۔ امر فرش پہ گرے ہوئے فہد کو پے در پہ مکے رسید کر رہے تھے، اور المیرا ساکت نظروں سے لاؤنج کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے آغا جان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائی سے قطرہ قطرہ بہتا خون۔ اپنی جگہ مجسم ہوئے آغا جان، ان کا سانس پھول رہا تھا، وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ کھانا آغا جان، کھانا۔
वो बदहवास होकर आगा जान की तरफ भागी थी। आगे सब सुस्त रवि से हुआ। सीना मसल कर घुटनों के बल बैठते हुए आगा जान रोती हुई अलमीरा उसे पीछे करके आगा जान को सहारा देते अमर वो उसकी जख्मी कलाई पर कपड़ा बांध रहे थे। वो आगा जान को स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। अलमीरा स्ट्रेचर के साथ भाग रही थी। आगा जान को इमरजेंसी में ले जाया गया। दरवाजे बंद हो गए। उसने चेहरा घुमाकर अमर को देखा। मुझे आपकी याद आएगी बाबा। बाप की टांगों से लिपटती अलमीरा टीवी पर उनके फ्लाइट क्रैश होने की खबर। खाना खाना खाना, एक बार और कहा तो जिंदा गाड़ दूंगी तुम्हें अलमीरा। कातिल है वो तुम्हारे बाप का, समझी तुम? माँ चीखी थी। दरवाजे को पीटती अलमीरा उस पर झपटते शिकारी कुत्ते। आइंदा उस बदजात का नाम लिया तो जान निकाल दूंगी तुम्हारी। तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें भी मार देगा वो। हर बार जिंदगी में जब जब उसने अपना कुछ बहुत कीमती खोया था, अमर वजह बने थे। पहले बाबा, फिर वो खुद, अब आगा जान। वो उन पर झपटी, उन्हें गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा। क्यों आए थे वो? उसने मना किया था। इतने साल नहीं आए थे तो अब क्यों? आज ही क्यों? फिर उसे डांट भी रहे थे। वो इतने जालिम क्यों थे? उसकी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते थे? मर क्यों नहीं जाते थे? उससे मजीद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहा गया। आंखें बंद हुई तो अलमीरा का दिल चाहा ये नींद कभी न टूटे। आँख खुली तो अलमीरा ने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। सफ़ेद बिस्तर पर पट्टी में जकड़ा हुआ हाथ और ड्रिप स्टैंड पर लगी हुई थैली से कतरा कतरा रगों में उतरता हुआ महलूल। आगा जान का ख्याल आया तो हाथ बढ़ाकर ड्रिप निकाल दी। तकलीफ के मारे मुंह से सिसकी निकली। फिर वो बेड से उतर गई। कमरे से निकलकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई वो आईसीयू की तरफ आई थी। आगा जान उठ गए होंगे, उन्हें उठ जाना चाहिए। अलमीरा के लिए बस वही थे। वो भी चले गए तो वो क्या करेगी? वो गिर गए तो अलमीरा को कौन संभालेगा? राहदारी में कदम रखा तो आईसीयू के दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए अमर उसे देखकर फौरन उठ खड़े हुए थे। वो उसे सहारा देने के लिए आगे आए तो उसने उनका हाथ झटक दिया। आगा जान कैसे हैं, उठ गए? अमर का सर नफ़ी में हिला। वो थक कर कुर्सी पे बैठ गई। अमर खामोशी से उसके बराबर में बैठे। बिना कुछ कहे उसका कनौला वाला हाथ थामा। उसने इस बार अपना हाथ नहीं छुड़वाया था। वो कनौला उतारने के बाद खून को बहने के लिए जख्म दबा रहे थे, जबकि अलमीरा कर्ब से आईसीयू के दरवाजे को देख रही थी। आप क्यों आए खाना? पिछली बार उनके न आने का शिकवा था, अब उनके आने पर खफा थी वो। वक्त कभी उन दोनों के हक में नहीं रहा था। इस बार देर कर देता हूँ तो खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। वो नम आंखों से उनका चेहरा देखे गई। थका थका चेहरा, बेख्वाबी की चुगली खाते हुए सुर्ख आंखें। आगा जान को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहुत बेहिसी से कहा था। अमर गिला आमेज निगाह उस पर डालकर उठ गए। वो वहीं बैठी रही। आगा जान को कुछ हुआ तो वो खुद को भी मार देगी। उनकी उस हालत की वजह खुद को करार देकर पछतावे से मर जाएगी। वो जाने कितनी देर वहीं बैठी रही, हाथों को रगड़ती, आंखों में पिघलती हुई नमी पीछे धकेलती रही। अलमीरा, आपको अंदर बुला रहे हैं। नर्स की आवाज़ पर वो चौंकी। तेजी से अंदर आकर बेड के पास रुकते हुए उसने खौफजदा निगाहों से आगा जान को देखा। मशीनों में जकड़े हुए वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए। अमर उनके दाएं तरफ बैठे थे। आगा जान उठ गए थे तो उसे क्यों नहीं बताया था? आंखों में एकदम खफकी उतरी। आगा जान का हाथ थामकर वो उनके बाएं तरफ बैठ गई। अमर खामोशी से उसे देखे गए। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया? इन्हें क्यों? मुझसे ज़्यादा चाहते हैं ये आपको? शिकवा करते हुए तब से रुके हुए आंसू गाल पर फिसले। आगा जान ने गहरी सांस ली, जबकि अमर मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुका गए। हम दादा पोता को कुछ अपनी बातें करना थी। उसके नम रुखसार फूल गए। अमर ने मुंह होकर उसे देखा था। मैं डर गई थी, आपको नहीं खोना चाहती थी आगा जान, भीगी आवाज में कहते हुए उनके हाथ पर सर टिका गई। आगा जान प्यार से उसके बाल सहलाते रहे। अमर। जरा देर बाद उन्हें पुकारा। अमर की सवालिया निगाहों का रुख आगा जान की तरफ हुआ। अलमीरा से निगाह कर लो। आगा जान का हाथ उसके हाथ से छूट गया। किसी ने बहुत ऊंचाई से उसे धक्का दिया था। जीने उतरते हुए जीना समझकर पांव उठाने पर झटका लगा था। वो ऐसे कैसे कह सकते थे? ये कैसे मुमकिन था? मुझे सुल्तान के सामने शर्मिंदा होने से बचा लो। अलमीरा से निगाह कर लो अमर। गजाल सी आंखें फैलती गई। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। कर लेता हूँ, आपकी पोती को एतराज़ ना हो तो। उसके खौफजदा चेहरे को नरम सी निगाहों के हिसार में लिया था।
आगा जान, मैं मर जाऊंगी। आवाज़ डुबडुबाई। अमर की आंख में कर्ब उतरा। आगा जान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके आंख से गिरते हुए आंसू को अपने अंगूठे पर चुना था। अमर से ज़्यादा तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं है अलमीरा। वो तकलीफ से उन्हें देखे गई। वो भी तो अमर से मुखलिस थी। आगा जान तो जानते थे। उन्होंने गिरते हुए अमर को संभाला था, वही उनका खून बहने से रोक रहे थे। 2.5 माह उनका कोमा झेला था, फिर वो ऐसे क्यों कह रहे थे? वो अलमीरा को बचाने के लिए अमर को क्यों तकलीफ दे रहे थे? उसके होंठ कपकपाए, आंखें बहने को बेताब हुई, अल्फाज बिखर गए। वो वहां से उठकर लंबे लंबे डग भरती हुई उसी कमरे में आई जहां सुबह आँख खुली थी। कूल्हों पर हाथ रखकर टहलते हुए मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। अमर की तरफ भागती हुई अलमीरा, फायर की आवाज़, पूरे कद से जमी बोस होते हुए अमर, एहतशाम की हंसी, गिड़गिड़ाती हुई मीरा, उनकी गाड़ी को बहुत दूर धकेलता हुआ ट्रक। तुम उसके पास जाओगी, वो मर जाएगा। तुम न मानो लेकिन दुनिया यकीन करेगी। नमली मीरा के पहाड़ जिन बातों को दफन किए हुए हैं, वो बातें एबटाबाद के लोगों के कानों में पड़े तो अमर का जीना मुहाल हो जाएगा। तुम उससे दूर रहोगी वरना वो जलील हो जाएगा। उसने भारी बूटों की आवाज़ सुनी, बिना मुड़े ही जान गई थी कि वो आए थे। अलमीरा पलटी, नम आंखों से उन्हें देखा। वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। नजरें उसकी अकब में थीं, बेड पर या शायद दीवार पर, खिड़की पर, कहीं भी, बस उस पर नहीं। आगा जान को मना कर दें। मेरी यतीमी, मेरी मजबूरी को बहाना बनाकर वो अपना फैसला मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। रुखसार भीगते गए। अमर की निगाहों का रुख उसकी तरफ हुआ। वो उनकी आंखों में झांक कर काम गई। लगा अमर उसका साथ नहीं देंगे। जिंदगी में पहली बार अमर उसके लिए मजबूर और बेबस थे। आप उन्हें मना कर सकते हैं, वो आपकी बात मान जाएंगे। मैंने पहले भी कलाई काटी थी, लेकिन अब शहर काट लूंगी। खाना प्लीज, मैं नहीं कर सकती। आवाज़ भर्रा गई। उन्हें मनाने में वक्त लगेगा मीरा। आईसीयू में पड़े हुए उस बूढ़े शख्स के पास वक्त है, ना ही मेरे पास। मुझे जाना है, इस बार साथ दे दो। ऐसे में क्या मजबूरी थी जो वो आगा जान और उसे छोड़कर जाना चाह रहे थे? यहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी और वो जाने की बात कर रहे थे। आप मेरे बाप के कातिल हैं। आपने मुझे घर से निकाल दिया। आपकी वजह से वो कुत्ते आज भी मुझे डराते हैं। आगा जान आपकी वजह से आज इस हालत में है, और आप कह रहे हैं कि आपको जाना है। नेज़ों और बरछों से ज़्यादा तेज धार थे उसके अल्फाज जो अमर को चीरते हुए निकले। वो कल्ब से उसे देखे गए। दूसरी बार वो उन्हें इतना जख्मी कर रही थी। मेरा जाना ज़रूरी है अलमीरा। आगा जान की बात मान लो। जब, जिस वक्त, जहाँ कहोगी आज़ाद कर दूंगा। जिस तरह कहोगी सपोर्ट करूंगा। बस इस बार मान जाओ। आप पागल हो गए हैं? आप समझ नहीं रहे हैं। आपने दोबारा पहले भी यही कहा था। और वो खून, आपका एक्सीडेंट, खाना, मैं आपके साथ कैसे? टूटे फूटे बेरब्त अल्फाज। वो जान ले लें, ये ना कहें। मार दें आप, मुझे मार दें, गला घोट दें मेरा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आगा जान को खो दूं, मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी अमर खान। नम आंख, गड़बड़ होती हुई आवाज़। अमर उसके अंदाज में इतना इस्तेकाम देखकर दंग रह गई। यही लगा कि दुनिया तलपट हो जाएगी, लेकिन अलमीरा अपने फैसले से टस से मस नहीं होगी। फिर जाने क्यों उन्होंने ऐसे किया। खुदा जाने कौन सी मजबूरी थी कि वो इस हद तक गए। अलमीरा का वजूद काम किया था। जब अमर खान के घुटने ज़मीन से लगे थे, वो सर नफ़ी में हिलाती हुई 2 कदम पीछे हटी। ये आखिरी चीज़ भी नहीं थी जिसकी अलमीरा उनसे तवक्को करती थी। अलमीरा सुल्तान कभी भी अमर खानजादा को घुटने टेकता हुआ नहीं देखना चाहती थी। खाना उठें, आपको आपकी मरहुमा माँ की कसम, उठ जाएं। वो दबा दबा से चीखी। अमर जिद में आ गए थे, उसकी बात सुनते ही नहीं थे। अमर प्लीज उठ जाएं। हार मानते हुए कितने ही टुकड़ों में बटी, अमर उठ गए। उस पर निगाह डालने का तकल्लुफ किए बिना ही कमरे से चले गए। वो पंजों के बल ठंडे फर्श पर बैठी, बेड से टेक लगाकर, टांगे पेट से मिलाकर, सर घुटनों पर टिकाकर रो दी, सिसकियों से बेतहाशा। अमर बेटे। आगा जान के कमरे के बाहर उसने अदीना को खड़े देखा। वो अमर का हाथ थामे हुए मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। जानते बूझते खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? तुमने सुना नहीं लोग क्या कहते हैं? आप भी अदीना, आप भी? अलमीरा ने दीवार से टिकते हुए सख्ती से आंखें मीची। हाँ, मैं भी। माँ बनकर पाला है तुम्हें।
तुम्हारा गम देखने की शक्ल नहीं रखती मैं। उसकी वजह से एहतशाम तुम्हारे पीछे पड़ गया है, उसके वजह से तुम 2.5 माह कोमा में रहे हो। अब क्या मर जाओगे उसके लिए? हर तकलीफ मेरे नसीब में थी, उसने भी तो आपको माँ समझा है। फिर भी अदीना, आप कब इतनी बेहिस हो गई? निगाह से इनकार कर दो, खानदान में बहुत से लड़के हैं, उसके हम उम्र हैं, कोई भी उससे शादी करने को तैयार हो जाएगा। चचा को मैं मना लूंगी। अलमीरा से मजीद न सुना गया। सुन दिमाग के साथ कितनी ही तवील राहदारियां पार करती गई। मुझसे शादी करेंगे खाना, बहुत अच्छी बीवी बनूंगी मैं, बहुत खुश रखूंगी आपको। अपना घर बसाने की फिक्र है, मेरे घर का क्या? अलमीरा ने नम आंखों से अपने सामने रखे हुए निकाहनामे को देखा। अमर उसके बराबर में बैठे थे। बेड पर आगा जान, उनके साथ शेरदिल, जैन लाला और अदीना। उसे अपना आप फना होता हुआ महसूस हुआ। अमर के क्लोन की खुशबू से दम घुट रहा था। तुम उसके पास जाओगी, अमर मर जाएगा। अमर का एक्सीडेंट हुआ है, वो उठ नहीं रहा। शेरदिल ने उसे कलम पकड़ाया। उसने कांपते हाथों से कलम थामा। कलम भीगी हथेली से फिसलता हुआ जा रहा था। हाथों की कपकपाहट काबू में ही नहीं आ रही थी। बगौर उसके लड़ते हाथों को देखते अमर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। उनका लम्स आज से कभी कभी इतना तपता हुआ और तकलीफ देना लगा। बहुत देर कर दी अपना यह रंग दिखाने में मेरा बहुत नुकसान हो गया है। उसकी वजह से तुम 2.5 माह कोमा में रहे हो, अब क्या मर जाओगे उसके लिए? उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। आप गुनहगार नहीं हैं, आप खुद गुनाह हैं। आपका वजूद, सारे के सारे आप। मैं चाहती हूँ वो मुझसे नफरत करे, इतनी नफरत कि मेरा नाम सुनना गवारा ना करे। आप दुआ करें उन्हें मुझसे नफरत हो जाए। उसकी दुआएं रद्द हुई। बाएं हाथ में कलम थामे हुए अमर निकाहनामे पर दस्तखत कर रहे थे। वो सख्ती से आंखें मीच गईं। निकाहनामा उठा लिया गया। अमर भी खड़े हो गए। अलमीरा वहीं बैठी रही। वो कमरे से निकल गए। अदीना उससे कुछ कह रही थी, वो सुन नहीं पाई। आगा जान ने उसे बुलाया। वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखे गई। शेरदिल दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो तेजी से उठी। जैन ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो दरवाज़ा पार कर गई। हवास भागता होकर दाएं बाएं जाती हुई राहदारियों में भागी। पसीने में शराबोर उखड़ती हुई सांसें। मीरा। वो तेजी से पलटी। अमर उससे चंद कदमों के फासले पर खड़े थे। उसकी आंखों में झांकते हुए छोटे छोटे कदम उठाते दरमियान में मौजूद फासला घटा रहे थे। फहद का बंदोबस्त कर दिया है मैंने, मेरे आने तक बाहर नहीं निकल सकेगा वो। चच्ची कोई मसला खड़ा करे तो मुझे बताना, मैं देख लूँगा। खामोशी से उन्हें देखे गई। अमर लहजा भर को ठहरे। बेतरतीब धड़कनों को काबू में किया। सोचने के लिए कुछ वक्त लिया। कहने के लिए अल्फाज ढूंढे। आगा जान का ख्याल रखना और अपना भी। मैं जल्द आ जाऊंगा, मेरे लिए दुआ करना। वो उन्हें बताना चाहती थी उसकी दुआएं अब कबूल नहीं होती, कम अज कम अमर के हक में तो नहीं। अमर उससे कुछ सुनने के लिए चंद पल मजीद ठहरे रहे। वो खामोश रही तो अलविदाई निगाह उस पर डालकर आगे बढ़ गए। वो जा रहे थे, छोटे छोटे कदम उठाते उसके पास आए थे। अब लंबे लंबे डग भरते हुए दूर जा रहे थे। अलमीरा वहीं खड़ी रही। अमर चले गए। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और अलमीरा का निकाह हो चुका है, जो कि अमर की साइड की स्टोरी में नहीं दिखाया था। और कैसे हुआ है ये तो पहले ही हमें मालूम था, जो कि अमर की प्लानिंग थी। और इस एपिसोड में मुजाहिद खान भी थे, जो कि पूरी नॉवल में काफ़ी कम है, लेकिन मुझे इनका कैरेक्टर काफ़ी पसंद है। बस इन्हें छोड़कर नहीं जाना था दीना को। बाकी ये मुझे मुजाहिद और अमर की बॉन्डिंग से ज़्यादा अलमीरा और मुजाहिद खान के ज़्यादा अच्छा लगता है सीन। मतलब अमर और अदीना का रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन मुजाहिद खान का अलमीरा के साथ ज़्यादा अच्छा दिखाया है रिश्ता। अब बस मुजाहिद खान के वापस आने का इंतज़ार है, और ये सेकंड लास्ट है तो शायद अब वापस आ जाने चाहिए, या फिर लास्ट में आएंगे एपिसोड में। लेकिन उम्मीद तो है कि आएंगे, बस देर ना करें आने में। बाकी देखते हैं फिर। और आपको कैसी लग रही है नॉवल, बताना ज़रूर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।